वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरे महामोह तुम पुंज जासु बचन विकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूष के परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग योग भाग प्रथम से सुन रहे थे भगवान वेद की वाणी। ओम युर्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। और महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं नादानुसंधान और सूरत सवियों का क्रिया भी करना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अमर मुनि का उपदेश है, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण संग्रहण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा वो सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज सदगुरु महाराज के पास से एक सज्जन पहुंचे, हरारा से पहुंचे, जो गुरु महाराज के बहुत बड़े समर्पित भक्त थे। अपने पत्नी और पुत्री को भी लेकर गए। वहां हम लोग बैठे हुए थे। वो सज्जन गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद पुनः कहते हैं, जो
ये तीनों हमार लड़की से तीनों ये बहुत सुंदर थी, लगती थी कि कोई भगवती है देवी। शादी नहीं लग रहे थे और महाराज महाराज कहते हैं कुमार कुमार गामा कतो बसलो छे नहीं कुमार गामा के कतो बसलो समय आएगा, अच्छा वर अच्छा घर भी मिलेगा। अच्छा वर अच्छा घर भी मिलेगा। गुरु महाराज को आशीर्वाद दे दिए। सब लड़की का शादी हो गया। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में। इनकी वाणी है नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कीजिए, तेरा सब काम बन जाएगा। तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहाय का लख बिंदु नाद का त्रैवन देखे सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन नहीं निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसके लिए बाहरी सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो बाहरी सत्संग में लोग बैठे हैं, हमारा सरकार की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां पे लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ। महर्षि ने अनुभव ज्ञान में छोटी सी पुस्तक उसमें कहते हैं उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। उत्साह के साथ देखते हैं यहाँ शादी के अवसर पर, मुंडन संस्कार के अवसर पर आदि आदि तरह तरह का यज्ञ करते हैं। पहले सत्संग करते हैं, पहले भी करते हैं, कोई बाद में भी करते हैं, लेकिन होता रहता है। सत्संग प्रति समर्पित हो जाते हैं। परमाराज महाराज कहते हैं उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। परमात्मा उनको दंड देते हैं। परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कह दिया। बड़ा परमाराज महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। सदा तैयार रहो। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। और महाराज वहां से उनके सेवक कहने लगे, मिलो जहां नहीं जाने का वहां भी आप समय दे देते हैं, जब न तब देते हैं। आपको तो कष्ट होता ही है, उसके साथ हम लोगों को भी कष्ट होता है। और महाराज महाराज कहते देखो जी,
सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है? सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है? ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं सदगुरु, ऐसे हाथ जोड़ लिए। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। वो बात कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। मतलब बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है। कम खुराकी के साथ एक सेठ जी मात्र 10 मिनट सत्संग सुने थे। उसके चलते सत्संग व सेठ को 24 घंटे तक के लिए स्वर्गलोक में गति प्राप्त हुई। जीवन में कभी सत्संग नहीं किए थे, घबराते हुए कहते जीवन में संसार के धन को बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। कभी सत्संग नहीं करवाए लौकिए। अगर सत्संग करते तो 10 घंटे में 10 मिनट में 24 घंटे तक इंद्रलोक की गति प्राप्त हुई है। अगर पहले से करते तो कितना बड़ा लाभ होता। यही सोच करके सोच रहे थे। 10 मिनट 24 घंटे के बाद नरक में जाना है। आगे देखते हैं जिस कम खुराकी के साथ में सत्संग सुने थे, वह कम खुराकी स्वर्गलोक में इंद्रलोक में सत्संग कर रहे। वहां गए, सत्संग का सेवन करते हैं। समय हुआ, जमदूत पुकार रहे हैं, शेष समय आ गया, हो गया, आओ। शेष जी घबराते हुए कहते, भैया कम खुराकी मुझे तो पुकार रहे हैं, आप अब चिंता मत कीजिए। 10 मिनट में 24 घंटे तक, कई घंटा तो हो गया, मतलब 24 घंटा पूरा हो गया। अब जमदूत को झक मार करके जाना पड़ेगा। जमदूत झक मार करके चले गए, फिर इंद्रलोक की गद्दी का अधिकारी बन गए। वहां भी सत्संग, इतना सत्संग कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। इसलिए मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों बेजनो आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, वह सत्संग के प्रभाव हुआ जाना चाहिए। लोग को वेद इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। राजा दशरथ का शादी होने वाला था, आप लोग जानते होंगे। अभी भी शादी होती है, आज भी शादी है। दुल्हा के लिए गाड़ी को अच्छा ढंग से सजाएंगे, नहीं सजाएंगे श्री सतगुरु, तरह तरह से सुंदर ढंग से सजाएंगे। बाराती के लिए जैसे है तैसे, फिर भी अच्छे ढंग से, लेकिन दुल्हा के लिए बहुत सुंदर ढंग से उस गाड़ी को सजाए जाएंगे। राजा दशरथ की शादी नदी के उस पार, बीच में नदी पड़ती थी, नाव से इस पार से उस पार जाना था।
सुंदर सुंदर नाव, तरह तरह का सुंदर नाव, कुछ पुराना भी नाव। दुल्हा के लिए सुंदर नाव का व्यवस्था किया गया, पूरा सजाया गया। श्री राजे महाराजा है, सम्राट है, उनका नाव शादी है, कितना सुंदर ढंग से सजाए होंगे। सुंदर ढंग से सजाया गया। सब बारात अपना अपना नाव पर चढ़ गए। दुल्हा के लिए नाव खाली है, उसमें कौन बैठेंगे? राजा दशरथ बैठेंगे। पुराना नाव पर सदगुरु वशिष्ठ जी महाराज बैठेंगे। गए राजा दशरथ जब गए तो जो दुल्हा के लिए सजाया गया था उस नाव पर नहीं बैठ करके जिस नाव पर गुरुदेव बैठे बैठे उसी नाव पर बैठे, उसी नाव पर बैठे। किसी ने कहा आपके तोड़ रहा है, कहा नहीं, जिस नाव पर गुरुदेव बैठेंगे उसी नाव पर हम बैठेंगे। और आप लोग जानते होंगे इतना रावण चाल चला है, जोरों की आंधी, जोरों की बरसात, सब नाव इधर से उधर हो गया, नहीं हो गया। कोई बात तो वहां पहुंचे, राजा दशरथ जी पहुंचे जहां शादी होती, इधर से उधर, इधर से कोई इधर बस गए, कोई उधर बस गए, लेकिन सदगुरु का नाम सुरक्षित रह गए। सदगुरु का नाम सुरक्षित रह गए और उसका रावण कुछ नहीं बिगाड़ पाया। समय पर पहुंचने के लिए वहां गए दिए, लेकिन ऐसा व्यवस्था हुआ रास्ते में ही शादी हो गई। श्री सदगुरु गुरु के संग में रहने वाले का, गुरु के साथ में चलने वाले का अनिष्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। साचा सदगुरु जे के लिए सब साथ संभाले, दादू नाव चढ़ाई करे, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म करिले, शादी तो हुई न हुई। शादी में कई रानियां हैं, लेकिन एक भी पुत्र नहीं है। बराबर राज दरबार में जाते थे, समय पर जाते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह चलती है। जब वहां गए तो राज दरबार में जो भी थे उनको देख करके नाक भौं को सिकोड़ने लगे। कोई सामने आंख नहीं मिलाते, कोई बात नहीं करते। किसी ने बोल उठा कहा कितने सवेरे क्यों आ गए, हम लोग का जतरे खराब हो जाए। क्यों? क्या अपने पुत्र, आपको कोई पुत्र नहीं है। जिसके अन्न पर पल रहे हैं और उन्हें को कहेंगे आपको एक पुत्र नहीं है। आपको देखने से हम लोगों का जतरा खराब हो जाता है। कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा, कितना बड़ा कष्ट। उसी समय राजा दशरथ सदगुरु के पास पहुंचे कि सदगुरु मुझे पुत्र नहीं है, मुझे क्यों कोई चिंता नहीं है। मैं प्रत्येक दिन राज दरबार में जाता था, मंत्री सिपाही वगैरह मेरे जो भी सवाल थे मेरा सम्मान करते थे। आज जब मैंने गया कोई मुंह को फेर ले, कोई बातचीत करना नहीं चाहे। आवाज आई कि आपने पुत्र है, इतना समय बताइए। आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, आपसे कुछ नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लोगों को तकलीफ है, इसलिए मेरे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, मेरे लिए व्यवस्था कीजिए, पुत्र की प्राप्ति व्यवस्था कीजिए। गुरु वशिष्ठ धैर्य बताते हुए कहते हैं, धैर्य बताते हुए कहते हैं, समय पर सब होगा। ऐसा ऐसा यज्ञ सदगुरु क्या लिए, समय पर सदगुरु ने साक्षात परमात्मा को पुत्र के रूप में दे दिए। भगवान श्री राम पार्वती पुरुषोत्तम परमात्मा
पुत्र के रूप में दे दिए। इतने बड़े दयालु सदगुरु होते हैं। गुरु सतगुरु समित नहीं को निश्चित करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित नाम एक लेवे, मातम ते बड़े छोड़ कर लेते, पिता को अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय। तन मन आत्म में पद पर भारी, गुरु हित पड़तर नाही है। निष्दिन चरण सरस में रहिए और आन पाइए, जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु संप्राता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तदि और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरी चित्त है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु के प्रति समर्पण और सत्संग के प्रति समर्पण। पर महाराज श्रीवास कहते सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है। जब सदगुरु की श्वास है तो हम लोगों को क्या है? हम लोगों के लिए भी वही होना चाहिए। जैसे श्वास के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, अपने आप को बनाइए। जीवन में सत्संग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको जीवन में मेरा सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। बाहरी सत्संग है, अंतर सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ध्यानाभ्यास की बहुत बड़ी ध्यान कीजिए। संत कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारूरे, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारुरे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारुरे। के कबीर सुनो है साधो आपन काज संभार संभारुरे। आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, आपका अपना काम बन गया। आप अपना अंतर का सत्संग कर लिए। जो अंतर का सत्संग कर लेते हैं, परमात्मा में एक मेघ हो जाते हैं। यह सत्संग की बहुत बड़ी बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग भी चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठे हो साहब धर के अधर आकाश, उनका संग होना चाहिए। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब झल के अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब परमात्मा। इस नजर से हवा न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गई उतर पार हो। सुखमन घाट कोई साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा गया प्रसिद्ध गिल, नैना से धरी परे नोर हो। कि लहू आओ हंसा और मुखधार हो। जैसे सांवर गए के दूध हो, जैसे सखी पीवे सोई सखी जाने। दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल। शब्द परे को टक साहो, अबुल के गौना बहोर नहीं आना। फेरो न मनुष्य अवतार हो। आत्मस्वरूप का प्राप्त करेंगे, परम कल्याण हो जाएगा। फिर संसार में आने जाने का जो झमेला है, वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर महाराज बात कहते आवागमन सब दुख दुजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी है प्रभुभक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति करे। घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस है, कीजिए दृष्टांत कर इनका प्रथम अभ्यास करे। शुद्ध करना चाहिए। घटकम प्रकाशो शब्द पत्र जीव पर है सारे,
पर दृष्टि अधूर योग साधन है, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। प्रभु और आप में कोई अंतर नहीं होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई बीच में द्वंद्व द्वैत तो हम नहीं रहेगा। जब आंतरिक सत्संग, बाहरी सत्संग करेंगे, आंतरिक सत्संग करेंगे तब। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, उससे परमात्मा रूपी पति का पिया का दर्शन होता है। एक भौतिकवादी पति मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर में साक्षात परमात्मा का निवास है। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, उसमें भी भौतिक पति नहीं, लेकिन उसमें परमात्मा का निवास, उसमें श्रद्धा प्रेम की आवश्यकता है। आपस में मेल से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, सुख की वर्षा होगी, सुख की वर्षा। जौन घट रसाओ तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी करके हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहजहि इनसे बचन चाहो। तो गुरु पद कहल कमाहो, गुरु का आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु का आज्ञा क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं, हीरा जल के द्वार पर निरखे कोई सोना हो। हीरा द्वार पर है का, जिसके लिए भगवान वेद कह रहे थे, मानस जप मानव ध्यान। सत्संग और मानव जप मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते थे। जो दृष्टि योग का क्रिया करेंगे उनके लिए कहते हैं, हीरा जल के द्वार पर निर्खत कोई सोना हो। द्वार पर हीरा जो है जगमग कर रहा है, लेकिन कौन देखेंगे? जो गुरु के प्यारे हैं, गुरु के दुलारे हैं, वही उस हीरा का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए घटतम प्रकाश हो, शब्द पत्र है, जीव पर है सारे, दृष्टि अधूर योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। क्या होगा? वो असली सत्संग हो गया। आज संसार मारे जाने का काम समाप्त हो जाएगा। ऐन महल पट बंद के चलो सुकून घाटे हो, दृष्टि दूर अस्थित रहे कम विचय फाटी हो। फूले आसमान की टूटे भवे टाटी हो, ज्योति मंडल धस भाई के निर्घट बैराटी हो। धुर धुन गही लही परम पदो बंधन ले हो काटी हो। संतन के लिए राज रही देख भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दिल्ली भ्रम काटी हो। यह भ्रम जैसे कटेगा, आप और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होगा। आप सीधे मोक्ष धाम परमात्मा मिल जाएंगे। यही सत्संग सद्गुरु महाराज करने के लिए कहते हैं। पहले बाहर सत्संग तो अंतर सत्संग, बाहर में तो अंदर में भी मेल होगा, और बाहर में मेल नहीं तो अंदर में मेल होगा। श्री सद्गुरु इसलिए अपने घर में कहते मेल से रहिए, पूरे समाज पूरे परिवार के साथ मेल से रहिए, सत्य का व्यवहार कीजिए। आपस में मेल से रहते रहोगे, परमात्मा कहते हैं जीवन में सुख की वर्षा होगी। सुख की वर्षा, सुख चाहिए तो आपस में मेल से रहिए। सुख के माथे सिर परे नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कुलती क्या मांगे थे?
भगवान कृष्ण कहते हुआ अब मैं जा रहा हूं, जो मांगना है मांग लो। कुंती रोने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं फुआ क्यों रो रही हो? अरे मैं जा रहा हूं, अब तो तू राजमाता बन गई, अब तो मैं जा रहा हूं, कुछ तो मान लो। आंसू क्यों बहा रही है? मां कुंती कहने लगी कृष्ण मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम सुख का साथी नहीं, तुम दुख का साथी हो। देना ही चाहते तो विपत्ति दिए जाओ, विपत्ति दुख दिए जाओ। भगवान कृष्ण कहते हुआ तुमने क्या मांग लिया? जब से तुम इस घर में आए दुख है, तो इस घर में दुख है, दुख हुआ। कितना बड़ा दुख देने का काम आपको किया गया। सब पुत्र को कोई चैन और शांति से रहने के लिए नहीं दिया, और अभी दुख से आते हैं। भगवान कृष्ण ये कहता अभी दुख से आती है। कुंती कहने लगी मैं जानती हूँ तो किसका साथी है। तो सुख का नहीं दुख का साथी है। जब मेरे वो विपत्ति था तो मेरे साथ था, जब मैं राजमाता बन गई अब तो मुझे स्वर्ग के जा रहे हो, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो सुख का साथी नहीं दुख का साथी है, इसलिए विपत्ति दिए जाओ। विपत्ति होगी तो आपका सुधार करते रहेंगे, आपको पुकारते रहेंगे। गुरुधन है गुरुधन है गुरुधन है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जब ते रहो जी बने रहो खुशहाल, हर दम रटो कहो न हटो तो ही छेड़ेगा काल। सावधानी के साथ सत्संग और ध्यान करते रहिए, ये लोग परलोक मंगल में बन जाएगा। देखते हैं गिरपति वैवाहिक जीवन विवाह का कार्यक्रम मंगल में हो गया है, उससे पहले सत्संग करवाया। गृहपति जिस भावना से सत्संग करा रहे हैं उनके बात को कौन जानते हैं? उनके मन के बात को सामर्थ्यवान सदगुरु जानते हैं। तो सदगुरु से प्रार्थना है सदगुरु उनके मांग को आप ही पूरा करेंगे, क्योंकि आप ही सब कुछ जानते हैं। नहीं जानते हैं, आप ही सब कुछ जानते हैं। उनकी मनोकामना को आप पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।